हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम द्विघात समीकरण देख लेते हैं। अब देखते हैं एपी। एपी करने का मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपको एपी कहेगा। एपी करने से पहले आपको जैसे इसमें समांतर श्रेणी है, तो श्रेणी इसमें क्या होगा, आपको सिक्वेंस है। जैसे श्रेणी हो गया तो यहाँ पर आपको श्रेणी भी दे सकता है। क्या होगा, समांतर श्रेणी या श्रेणी। क्या हो गया, समांतर श्रेणी या श्रेणी। और देखिए श्रेणी का मतलब क्या, सीरीज। अब सीरीज करने का मतलब क्या होगा, सीरीज करने का मतलब क्या हो गया, तो आपको किसी भी चीज में सीक्वेंस में किसी चीज को रखना है। क्या करना है, एपी में क्या करता है, एपी में आपको कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात की ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें दो क्या होगा, एपी में कोई चीज है, कोई संख्या है कि नहीं। एपी में यदि कोई मिलेगा तो वो सीक्वेंस में मिलेगा। सीक्वेंस करने का मतलब सबसे पहले आपको उसमें सारवंतर देखना पड़ेगा। क्या हो गया, सारवंतर। अब सारवंतर क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। देखिए सारवंतर क्या होता है, आपको क्या करेगा, दो जितना भी संख्या रहेगा, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, तो ये दो संख्या है, ये दो संख्या के बीच का अंतर। यदि जहां तक रहेगा दो संख्या के बीच का यदि अंतर क्या होगा, यदि अंतर सेम निकल गया, जैसे यहाँ पे देखिए +2 आ रहा निकल गया, इसी को कहते हैं सारवंतर। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई संख्या उसमें उससे पूर्व क्या हो गया, उससे पूर्व पूर्व संख्या को यदि माइनस करते हैं, कोई अचर संख्या, और जो अचर निकलता है उसको हम सारवंतर कहते हैं। अब देखिए सारवंतर और समांतर श्रेणी का जरूरत क्यों पड़ा, तो ये बताते हैं। क्या हो गया, पहले क्या हो गया था, पहले के जो पहले हम जब समांतर श्रेणी और श्रेणी नहीं था तो क्या कर रहे थे लोग, संख्या को डाटा कर देते। कहने का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, तो लोग को ये मालूम नहीं हो रहा था कि अगला पद कौन होगा। क्या है, अगला पद क्या हो गया, इसीलिए समांतर श्रेणी और श्रेणी का जरूरत पड़ा। क्या, समांतर श्रेणी और श्रेणी का जरूरत पड़ा। अब देखिए क्या हो गया, इसीलिए क्या किए, तो साइंटिस्ट का कहने का था क्या, जो दो संख्या का बीच यदि लगातार दो जहां तक है, क्या हो गया, जहां तक संख्या डाटा है उसके दो संख्या के यदि अंतर क्या हो गया, दो संख्या का अंतर यदि बराबर हो सब में, जैसे यहाँ पे देखिए दो संख्या का अंतर 1 है, +1, तो जो अगला संख्या होगा उसमें हम +1 कर देंगे, यहाँ पर 6 होगा, उसमें +1 कर देंगे 7 आ जाएगा। इसी टाइप से आएगा, तो इसी को हम कहते हैं कुछ सीक्वेंस में। और सीक्वेंस में अब ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी सवाल में यदि सिद्ध करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस चैप्टर से आपको 10 नंबर लगभग में क्वेश्चन पूछ देता है, इतना 10 नंबर, तो ये देख कर चलिएगा। कहता है सीक्वेंस में। अब आपको इससे सवाल किससे पूछेगा, मतलब निम्न क्वेश्चन दे देगा, क्या 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18, यह एपी में है। एपी में देखिए, एपी इसलिए लिखते हैं, आपको बराबर देगा एपी, यहाँ पर एपी दे दे या समांतर श्रेणी दे श्रेणी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, ये सब क्या है, ये पद है, और इसको किससे डिनोटेट करते हैं, तो पद है, तो इसको हम कहेंगे ये पहला पद, इसको कहेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो या तो आप A1 लिखिए या T1 लिखिए। A1 और T1 आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। A2, A3 और A4 क्या हो गया, ये पद है। पद की संख्या को A या T से क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो जहाँ पर पहला पद लिख रहे थे वहां पर हम T लिखे, T या A, समझ गए। अब यहाँ पर हो गया, अब क्या करेंगे, अब सारवंतर के लिए क्या होगा, सारवंतर के लिए क्या होगा वो देखिए। सारवंतर के लिए होगा आपको क्या, देखिए कोई सारवंतर के लिए, तो यदि आप सूत्र से देख सकते हैं तो A2 -A1 ये हो गया। मतलब अब देखिए इसको लिखेंगे किस टाइप से, देखिए अचर, ये क्या है, अचर पद, जो अचर पद हो गया, तो क्या हो गया, कोई संख्या, कोई संख्या, और उस संख्या में जो हो गया पूर्ववर्ती संख्या को माइनस करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या को माइनस करेंगे। अब देखिए पूर्ववर्ती कोई संख्या, मतलब इसमें हम कोई भी ले ली,
ये डिजिट ले लेते हैं, मतलब क्या हुई है इससे जो आप देखिए पूर्व मतलब क्या पहले, अब ये इस संख्या को लिए 10, तो यहाँ पर हम 12 माइनस 10 करेंगे, इसमें अंतर देख लीजिए, ये दोनों को माइनस 12 में से 10 किया कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 15 में से 2, ये एपी में नहीं है, ये एपी में क्या होगा, ये नहीं है, एपी में नहीं। तो इसमें से आपको क्या, इसमें से देखिए क्या कहेगा, ये सर्वांतर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सर्वांतर के लिए कहते हैं किसी भी चीज को सर्वांतर यदि है, सर्वांतर या पदांतर, इसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर या पदांतर। इसको क्या कहेंगे, सर्वांतर या पदांतर। अब देखिए सर्वांतर या पदांतर जो होता है, सर्वांतर पदांतर, ये आपको धनात्मक क्या होगा, ये धनात्मक, ऋणात्मक क्या हो गया, ऋणात्मक और शून्य क्या हो गया, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकते, ये शून्य तीनों हो सकते, तीन शून्य होता है, क्या हो गया, होता है। जो सर्वांतर या पदांतर, सर्वांतर या पदांतर दोनों को एक ही कहते हैं। इसका जो होगा कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, ये होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये सर्वांतर या पदांतर जो होगा धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। अब देखिए अचर पद को क्या करेंगे, सर्वांतर करेंगे। कोई संख्या जो है तो वो a2 हो या an हो गया, और पूर्वांतर मतलब किसी भी यदि एपी में यदि हमको चेक करना होगा, किसी कोई संख्या एपी में है, उसका सबसे पहले हमको क्या कर देखना पड़ता है, तो पदांतर या सर्वांतर। और पदांतर और सर्वांतर देखने के लिए हम क्या बोले, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये है, तो आप देख लीजिएगा। सर्वांतर एवं पदांतर जो है वो तीनों हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए सर्वांतर और पदांतर समझ में आ गया। अब देखिए ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, क्या है, पहला दूसरा पद है। अब इसी में आपको क्या दे दे, सवाल में क्या दे दे, निम्न में क्या nवां पद निकालने के लिए क्या दे दे, nवां पद, क्या हो गया, nवां पद। अब देखिए nवां पद के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखिए। या हम अभी जस्ट क्या होता है, tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, tn है, जो tn है क्या, nवां पद, क्या हो गया, t है nवां पद, और a क्या है, तो पहला पद, क्या है, a है पहला पद, और n है, अब देखिए n तो जो है पहले क्या होगा, nवां पद ही यहाँ पर भी होगा, और d है सर्वांतर या पदांतर, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर या पदांतर है। अब देखिए इसमें से आपको क्या कर देगा, यदि आप यहाँ पर आपको a और d दे दे, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्या nवां पद निकाल, nवां पद तो आपको दे देगा, क्या दे, क्या nवां पद तो दे दिया, t कितना दे, t 10 दे दिया, तो nवां पद निकाले, पहला पद और सर्वांतर। अब देखिए सवाल किस टाइप से आपको देगा। अब देखिए सवाल किस टाइप का देखते हैं, सवाल के अनुसार इसको हम देखते हैं। आसान चैप्टर है और सवाल भी आपको सबसे आसान ही रहेगा। क्या करा, इसमें कहा समांतर सरणी इतना का 11वां पद निकालो। देखिए ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए इसी में से आपको 11वां पद निकालें, क्या हो गया, 11वां। अब देखिए 11वां जो पद है तो वह nवां पद है, ये तो ये क्या है, nवां पद, nवां पद। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो t10 लिखे हैं, t10 लिखे हैं, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये तो सॉल्यूशन लिख करके डायरेक्ट सवाल को हम यहाँ लिख लेते हैं, और सवाल को लिख लेते हैं 2 4 6 और 8, 2 2। और देखिए हमको ये सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 1 इंटू डी होता है, क्या होता है, तो a बराबर, देखिए ये क्या है, पहला पद, ये क्या दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा। तो हमको क्या पूछा है, a क्या है, a, यहाँ पर जो होगा a। अब यहाँ पर हम कोई पहला पद a बराबर क्या होता है, ये हो गया पहला पद, यहाँ पर a क्या है,
पहला पद है, क्या है, पहला पद। और डी है, क्या है, डी तो आप सर्वांतर के होगा। अब आपको इसमें से लगभग ये तो एपी में ही होगा, क्या हो गया, एपी में, इसलिए क्या 11वां पद हो रहा है। अब देखिए इसमें, अब देखिए किसी सवाल में टेक्निक, अब देखिए 11वां पद पूछ ले, एपी में है तब ना 11वां पद होगा, एपी में नहीं होगा तो ये 11वां पद नहीं होगा। हाँ, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से एपी में है या नहीं, उसमें आपको हर एक सवाल का क्या करना है, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर आपको देखना होगा, क्या होगा, सार्वंतर आपको देखना होगा। अब देखिए इसी में क्या है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 लिखिए या A2 माइनस A1 लिखिए, क्या वो लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। T2 T और A दोनों क्या बोलते हैं, हम मान सकते हैं, किसी को हम मान सकते हैं। अब देखिए 4 माइनस 2, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकला 2, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर या पदांतर 2 निकल गया। अब देखिए, और nवां पद तो हमको दे ही दिया, क्या है, n बराबर कितना दे दिया, 11 दे दिया। आप हम सूत्र पर यदि आप बैठाइएगा तो सब कुछ निकल, देखिए कितना आसान सवाल है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र से चलेंगे तो सूत्र क्या होता है उसको देखिए। अब देखिए सूत्र क्या दिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है, 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप मान बैठाइए, n t 10 बराबर T10, a का मान कितना है 2 और n कितना है 11 माइनस 1 इंटू, अब देखिए d कितना है तो 2 ही, d 2 ही। अब देखिए 2 प्लस 10 गुनी 2 बराबर कितना हो गया 20 रुपये, मतलब जो T10वां पद होगा, लेकिन 10वां पद कितना होगा 22 होगा, यही आंसर। अब देखिए आपको हम यदि हम ऑब्जेक्टिव में दे देगा, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो समझ ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा तो वो देखिए। इसके लिए ये तो सवाल हमको, ये क्या हो गया, लॉन्ग मेथड से ये तो सवाल हमको निकल गया, लेकिन ट्रिक से कैसे निकलेगा, ट्रिक से कैसे निकलेगा तो देखिए। अब यहाँ पर जो यहाँ पर टी क्या, सॉरी कितना, यहाँ पर तो 11 है, क्या है 11, टी 11वां पद है, ये तो हमको निकल गया, ये T11 11वां पद निकल गया, क्या है T11। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पर 11 10वां पद ही 11, इसके लिए ट्रिक क्या हो गया, 11 रहेगा 1 प्लस 10 डी लिखिए। अब देखिए 10 डी कहाँ से, देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आप 10 लिखेगा तो 10 डी हो जाएगा, क्या 11 लिखेगा तो 10 डी हो जाएगा, 12 लिखेगा तो वहाँ से ये सूत्र आया a प्लस 10 डी लिख सकते हैं। और 10 डी रहेगा तो आप पहला पद निकाल लीजिएगा और सार्वंतर निकाल लीजिएगा किसी सवाल में, ऑब्जेक्टिव जहाँ रहेगा। अब देखिए क्या करना, अब देखिए सवाल क्या दे देगा, तो सवाल देखिए क्या हो, क्या 4 8 12 और 16 दे दिया, इसका कह दे 20वां पद, क्या हो गया 20वां पद। अब 20वां पद देखिए ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में, तो यदि सब्जेक्टिव में दे दे इस सब टाइप से आप बना सकते हैं, देखिए। और ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताते हैं, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में हमको समय तो बहुत कम रहता है, समय कम रहता है, अब देखिए इसलिए इसको बताएं। अब 20वां पद दे दे, अब देखिए क्या करना, पहला पद तो पता हो गया, पहला पद 4 हो गया। अब देखिए हमको 20वां पद जब ये दे दे, हमको पूरा का सार्वंतर नहीं निकालना, पूरा सार्वंतर नहीं निकालना, हमको क्या करना है, किसी एक का सार्वंतर निकालेंगे वो। अब देखिए 8 में 4 हो गया, तो a कितना हो गया 4 और d कितना हो गया 4। अब देखिए मान बैठाइएगा तो 4 प्लस 10 गुनी 4, मतलब ये 44 हो गया, ये 44 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या था, यही आपका ये सवाल था। आप क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए। देखिए इसी टाइप से आपको पूछे, 11वां पद पूछ दे, 20वां पद दे दे या किसी में दे दे। अब देखिए दूसरा सवाल इसी में किस टाइप से रहेगा, इसी में यदि कह दे, मान लीजिए ये 11वां पद नहीं है तो क्या कह दे, पहला पद और क्या हो गया, पहला पद और क्या, पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करें। पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करेगा, क्या करेंगे, पहला पद ए बराबर ये दे देंगे और दूसरा सार्वंतर क्या करेंगे, सभी को लिख करके दोनों को A2 माइनस A1 और A3 मतलब क्योंकि 2 नंबर में रहेगा तो 2 नंबर से हमको बनाना है और सार्वंतर हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्या, अब देखते हैं, आइए एक बार इस सवाल को हम फिर से दिखा देते हैं। देखिए इसी टाइप से आपको क्या रहेगा, 1/3 दे दे, 1/6 दे दे या
तो देखिए एक सवाल हम बता देते हैं, इसी टाइप से जो सवाल होगा, देखिए एनवा पद है। अब एक ही सवाल को मुझे 10 बार दिखाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो एनवा पद है उसी टाइप से निकालिए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे तो जितना रहेगा, जितना यदि चौथा पद दे दे a+3 डी कर दीजिएगा, और ए और डी तो एपी रहेगा तो वहाँ पे ए डी से आप तो निकाल सकते हैं। अब देखिए उसमें हम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के दो ही को माइनस करके पहला पद और अनुवर्ती करके, सॉरी पूर्ववर्ती करके दोनों को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या सवाल पूछते हैं, अब देखिए ये बच्चे वाला सवाल है। एपी सबसे आसान चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, और ये सब और इसमें रहबे करता है। अब देखिए सवाल रहेगा ही। अब देखिए क्या है दूसरा सवाल, देखिए यहाँ पर क्या सोल्यूशन देखिए। अब देखिए लंबा 2 नंबर में पूछा है तो 2 नंबर का जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए ये एपी में अब देखिए 0 7 14। अब क्या है ना, अब पहला पद दे दे, क्या है पहला पद। अब देखिए पहला पद यहाँ जहां से शुरू होगा ना वही पहला पद है, जहां से शुरू हो गया वही क्या है मेरा पहला पद, जहां से शुरू हो गया वो क्या है पहला पद। अब देखिए अब 0 शुरू हुआ 0 होगा, यहाँ पर माइनस कितना -1 से शुरू होता है वो 1 सब होगा, या जो जहां से शुरू हो गया, शुरुआत जहां से होगी, जहां से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा आपका पहला पद, और जहां किसी का भी अंत हो गया तो वो अंतिम पद हो गया। क्या हो गया अंतिम पद, मतलब जहां अंत होगा वो अंतिम पद कहलाएगा, और जहां शुरू होगा वो क्या कहलाएगा पहला पद कहलाएगा। वही कर पहला पद। अब देखिए पहला पद इसमें क्या है तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे 0 हो गया। अब देखिए अब इसी में आपको क्या दे दे सार्वंतर, क्या हो गया सार्वंतर दे दे, सार्वंतर दे दे या पदांतर दे दे, दोनों एक ही चीज है और सार्वंतर हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ये जो सार्वंतर क्या है तो सार्वंतर, और ये हो गया सार्वंतर या पदांतर जो हो गया, ये आप ऑब्जेक्टिव में नोट लिख कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा धनात्मक क्या होगा, और दूसरा होगा ऋणात्मक और या शून्य। इसलिए रिपीटेशन करते हैं, आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये एक बार देख लीजिए याद हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको देखना है। अब देखिए 2 a2 -a1 कर देंगे, हो गया दूसरा। अब a3 -a2 कर देंगे। अब देखिए 2 नंबर पूछा तो इसलिए हम सबको दर्शा रहे हैं, यदि हमको 2 नंबर में नहीं देता तो यहाँ से नहीं देखिए 1 2 3 4 कर देते। अब देखिए यहाँ पर कितना 7 -0, मतलब सार्वंतर के लिए जो सूत्र हो रहा था, क्या हो रहा था, जो कुछ कोई संख्या उससे पूर्व मतलब पहले जो संख्या। अब देखिए 14 -7 हो गया, और यहाँ पर 21 यह हो गया 7, कितना हो गया 7, और ये हो गया 7। यहाँ पर आप देखिए, आप बोलिए कॉमा क्यों दिए, तो आप यहाँ पर बराबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बराबर भी नहीं दे सकते, बराबर भी दे सकते हैं और कॉमा भी दे सकते हैं, तो बराबर दे दीजिएगा तो वो भी चलेगा। क्या होगा चलेगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। बराबर भी दीजिएगा कोई, अब इसीलिए कहेंगे सार्वंतर बराबर क्या हो गया सार्वंतर बराबर कितना हो 7। देखिए आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 0 और 7 कर दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। और यहाँ इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि वो समझ लेगा 0 पहला पद 7, यहाँ पर एग्जामिनर को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी में क्या पूछे सार्वंतर या पदांतर, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। जो सार्वंतर होगा धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। और यहाँ पर ये क्या है एपी, जो पहला क्या हो गया पहला पद सार्वंतर और क्या होगा, इसी टाइप से आपको सवाल देगा। अब चलते हैं रिपीट, ये देख सकते फिर से देखिए क्या है ये सवाल, देखिए क्या है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अब सवाल में देखिए हम क्या इससे जस्ट क्या बताए थे एनवा पद, क्या बताए थे एनवा पद, अब सॉरी एनवा पद बता रहे थे। और एनवा पद में क्या बताते थे 11वां पद निकाले 20वां पद, तो उसको एनवा पद करें। अब ये क्या है वो 78वां, क्या ये एनवा ही पद है, क्या है जो 78वां पद निकाले, ये क्या है आपको यहाँ पर जो निकाल लेते AN या TN यही आपको दे दिया। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या कौन सा पद
78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? जो बताए थे या 20वां पद क्या करे थे, ये बराबर बोले थे ए प्लस यहाँ पर क्या 19d लगाए थे। ये 100 तरीका बताए थे आपको हम, ये था ए और प्लस 19d था। ये क्या था, ये तो सूत्र था हम बनाए थे क्या ट्रिक के साथ जो हुआ था। तो ये पद पूछ रहा है, ये कौन होगा, ये पद पूछ रहा है क्या। यहाँ पर तो n दे रहे थे। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, इसी में हम क्या करेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आपको दिखा दें। nवां पद, वहां पर nवां पद दे दिया, यहाँ पर ये पद दे दिया, और ये जो रिजल्ट जो निकल रहा था इतना निकल रहा था, लेकिन अब रिजल्ट दे दिया और पद वो करा, वो कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, वो कौन सा पद 78 होगा। अब देखिए, अब इसके लिए क्या करना, क्या है फार्मूला, सूत्र सेम ही लगेगा। क्या है, सूत्र सेम ही लगेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको क्या दे, अब देखिए क्या करना, 3, 8 और 13, 18। क्या देखिए ये क्या सवाल दे दिया, सवाल देखना हम क्या करेंगे, ये सवाल है तो ये तो हम पहला पद लिखेंगे, और डी तो करेंगे, तो डी क्या करेंगे, हम दोनों में माइनस करेंगे, कितना 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सूत्र चलना। अब देखिए आप बोलिएगा सूत्र कौन लगाएंगे, देखिए जब भी कहेगा nवां पद या पद 78 है, पद 80 है, पद 85 है या 100 है, तो वहां के लिए ये सूत्र होगा, क्या होगा, an बोलिए या tn होगा। तो हम an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, ये सूत्र हम लिखाए थे। अब यहाँ फिर हम एक बार लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये डी था सर्वांतर या पदांतर था, क्या था, और ए हो गया पहला पद, ये हो गया, और ए एन हो गया वो nवां पद है। क्या है, ए nवां पद है। अब देखिए यहाँ पर तो हम कौन सा पद होगा वो दे दिए, और कहने का मतलब ए एन या टी एन हमको दे दिया, और एन पद पूछ रहा है ये कौन सा पद होगा, तो वहां पर हमको एन नहीं दिया है, ये पद दे दिया है। अब देखिए, अब तो कोई भी, अब तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हो गया, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ए एन हमको कितना दे दिया है, यहाँ पर ए एन कितना दे दिया है, तो 78 दे दिया। ए एन कितना दे दिया, 78 दे दिया। अब देखिए 78 हो गया बराबर क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, 78 हो गया। अब ए हो गया, क्या हो गया, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना दे दिया है हमको 5 हो गया। अब देखिए क्या करना, अब देखिए 78 यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, एन माइनस 1 इंटू 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये गुना में है, इधर इधर भागा में चले जाएगा, यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पर 15 हो गया। अब देखिए 15, अब देखिए यहाँ पर ये क्या माइनस माइनस इधर चले जाएगा, प्लस बराबर, इसीलिए n बराबर क्या है 16। यही क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो पद होगा 16। अब देखिए 78 किस टाइप 16, देखिए हमको एपी दे दिया है 78, और यहाँ पर पद हम एक बार हम जांच कर लेते हैं मेरा सही है या गलत है। अब देखिए 100 तरीका से हमको जाना, क्या है 100 तरीका, ए प्लस 15 डी दे दी। अब देखिए ए कितना है, ए 3, और 15 गुनी कितना हो गया, क्या हो गया 5, 15 5 15 5 75 3 78। देखिए मेरा जो रिजल्ट सही निकला, क्या हो गया, मेरा रिजल्ट सही हो गया। इसका मतलब ये सवाल बन गया, क्या हो गया, बन गया। अब देखिए अब क्या करना, अब किस टाइप अगला सवाल अब देखते हैं क्या हो गया अगला सवाल। ये सवाल आपको बहुत अच्छी क्या है, ये सवाल है। अब देखिए इसमें थोड़ा टेक्निकल है, फिर ये भी आसान है, क्या है, यही भी आसान। अब देखिए 11वां पद और दे दिया गया 10वां पद। देखिए इसमें क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बताए थे, युक्तिकरण, विलोपन, वर्ज गुणन वृद्धि, उसका भी इसमें प्रयोग होगा। क्या बताए थे, ये आपको सब में यूज होगा, क्या होगा, लगभग हर एक चैप्टर में यूज होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये देखिए तो सबसे पहले हमको क्या 31वां पद दे दिया और 11वां पद दे दिया। इसमें ना हमको सार्वंतर पता है ना पदांतर पता है, लेकिन ये पता है ये एपी में क्या है, ना हमको सार्वंतर पता है ना पदांतर पता है, सॉरी सार्वंतर पता है ना पहला पद, लेकिन ये पता है एपी में। अब देखिए इसको क्या करना है वो देखिए, तो क्या करेंगे, अब देखिए यदि हमको कुछ नहीं मालूम रहेगा तो जो चीज हमको निकालना है उसके लिए क्या उसको हम मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। अब देखिए बोलिए इसमें एपी के लिए, एपी के लिए हमको क्या जरूरी है,
तो सार्वंतर और पदांतर। इसमें हम पूछा कितना पूछा है, 31वां पद हमको कहा है निकालने के लिए, 31वां पद निकालने के लिए कहा दिया। अब देखिए क्या करें, अब देखिए आपको शॉर्ट तरीका हम क्या बताए थे, हम कितना दे दिए है 11वां, T11 बराबर, T11 बराबर 38 दे दिया है, और T10 बराबर कितना दे दिया है 73 दे दिया। तो क्या कर लीजिएगा, इन दोनों का इसका समीकरण कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10T हो जाएगा, और 1 प्लस 15T होगा। अब दोनों को समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, और विलोपन विधि से इसको दोनों को हल करके आपको ए का मान, ए या डी का मान निकाल लीजिएगा, किसी समीकरण में एक में पुट करके ये आप फिक्स कर दीजिएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक, जिसको इस वीडियो से पहले आप बना के आए होंगे, तो उसको यदि दिमाग से उतर गया होगा तो क्या करेंगे, ये मेरा जो ट्रिक था इसके अनुसार बताए थे, क्या से था, तो T11 देते हैं, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और उसको हम बनाने जा रहे हैं, 2 नंबर में देगा तो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, माना कि पहला पद, अब देखिए बोर्ड एग्जाम में पहला पद है, पहला पद ए, ये हो गया, और सार्वंतर बराबर कितना हो गया, सार्वंतर या पदांतर क्या हो गया, डी हो गया, क्या है सार्वंतर या पदांतर, और इसी और तब क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे, क्या हो गया, इसलिए लिखेंगे कितना T11वां पद बराबर, मतलब क्या है, दिया है कि 11वां पद, 11वां बराबर 11वां पद कितना दे दिया, 11वां पद कितना दे दिया 38, अब 11वां पद 38 दे दिया, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कितना a प्लस कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, और nवां पद हमको दे दिया है, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 38 दे दिया, कितना 38 दे दिया। अब देखिए ये तो नहीं दिया है, पर 11 माइनस 1 इंटू डी देखिए 38। अब देखिए हम जिस टाइप से बताए थे उसी टाइप से आया, 10D बराबर 38, इसको 1 मान लीजिए, आया 1 प्लस 10D बराबर 38 आया, बोलिए अब क्या करना है, अब हमको कितना दे दिया है, अब देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, अब देखिए 10वां पद दिया है 73, तो 10वें पद दे देंगे, यहाँ पर हम 10 दे देंगे और यहाँ पर हम 9 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, वो आपका शॉर्ट फॉर्म था। अब क्या था, अब हम किए थे 10वां पद, क्या हो गया 10वां पद बराबर कितना दे दिया है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आपको यहाँ से, a प्लस 9D बराबर 73, इसको हम 2 मान लेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा, a कैंसिल हो जाएगा, आपका d का मान निकल जाएगा, जो क्या होगा d का मान आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा d का मान आपको निकल जाएगा, यहाँ पर जो d का मान निकल जाएगा, इसीलिए लिखेंगे 1 माइनस 2 की क्रिया करने पर, या आप क्रिया करने पर लिख सकते हैं, या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब देखिए समीकरण लिख देंगे, 1 प्लस 10D बराबर 38 हो गया, और 1 प्लस 9D बराबर कितना हो गया 73 हो गया। अब क्या आ सकते हैं, यहाँ पर हम माइनस माइनस लगा देंगे, अब क्या हो गया, ये तो a कैंसिल हो गया, अब देखिए d बराबर कितना हो गया माइनस, अब देखिए 8 पाँच 13 हो गया, 13 हो गया, और अब देखिए कितना हो गया 13, 6 में से 3 गया 3, 35, क्या हो गया 35 हो गया, 30 60, 70 70, ठीक है, d बराबर माइनस 33 निकल गया। अब क्या करना है, अब किसी एक समीकरण में d का मान पुट करेंगे, अब देखिए हमको सार्वंतर कितना निकल गया 35, d कितना निकल गया हमको 35, अब क्या करना है, किसी एक में पुट कर देंगे, अब लिखेंगे समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या, ये आपका समझाए थे वो था, क्या था, देखिए ये पूछेगा तो आपको 2 नंबर से, देखिए हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, पहले इसी को दे दी, यहाँ पर 20वां पद दे दिए, 30वां पद दे दी, या हो गया, या 1/6 दे दे, कुछ भी दे सकता है, उसमें आपको घबराना नहीं है। अब ये हो गया, अब क्या करना है, देखिए 1 प्लस कितना हो गया t माइनस
35 बराबर 38 हो गया। अब देखिए ए बराबर कितना दीजिए, ए बराबर देखिए ए -350 बराबर 38 हो गया। और ए अब देखिए ये प्लस में इधर माइनस में उधर चल जाएगा, प्लस देखिए माइनस यहाँ पर माइनस था, ये प्लस था, इसलिए माइनस प्लस गुनी माइनस के अंदर माइनस होता है वो हो गया। अब यहाँ पर हो गया 350 प्लस यहाँ पर 38 था, इसीलिए ए बराबर 388। यही आपका क्या हो गया, पहला पद। इसीलिए लिख देंगे पहला पद बराबर 388। और जो क्या था पहला पद और सार अंतर क्या हो गया, सार अंतर क्या हो गया, सार अंतर कितना हो गया आपको, सार अंतर कितना हो गया तो -35। अब ये हो गया और ए और टी निकल गया, तो 31वां पद क्या होगा वो बताइए, 31वां पद क्या होगा वो बताइए। तो टी 31 बराबर हम लिख सकते हैं वो ए प्लस 30D, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए, या आप वहां पर ये भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए से पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 31 - 1 कीजिएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। हम इसीलिए लिख सकते हैं टी 31 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ से सूत्र से आया सूत्र का, अब देखिए एक बार सूत्र यदि हम प्रयोग कर दिए हैं यहाँ पर सूत्र से, तो आप दूसरा बार लिखिए न लिखिए, अब 2-3 बार कीजिएगा तो एग्जामिनर रखेगा नहीं, एग्जामिनर का मतलब उसको अलग है। अब देखिए ये चीज को 3-3-4 जगह रखेंगे तो वो नहीं होगा। अब देखिए 31 हो गया, अब ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना 388 निकला, और 388 और यहाँ पर 30, इसका कितना रिजल्ट था, तो आपको डी का रिजल्ट कितना निकला था -35। अब देखिए 35 दिया 105, तो मैं कितना हो गया 35 दिया 105 हो गया, 5 दिया 15। अब देखिए माइनस गुनी माइनस हो गया, माइनस प्लस गुनी माइनस कितना हो गया, प्लस गुनी माइनस क्या माइनस हो गया। अब देखिए 5 दिया 15 3 दिया 9 10, 10 से 50, अब 10 से 50 हो गया तो 2 हो गया, 14 में से 6 हो गया, अब 9 में से 6, लेकिन ये हो गया आपका 31वां पद कितना हो गया 662, कितना हो गया 662। तो यही था आपका जो ये भी हो गया nवां पद। अब क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, यदि एग्जाम में पूछेगा ये एग्जाम दे सकता है, प्रीवियस भी आप इसको कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, ये भी आसान, क्या करें ए पी ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 हो तो एन और एस एन का मान निकालें। तो हम देखिए आपको ये होमवर्क में देते हैं, एस एन को हटा करके एन का मान ज्ञात कीजिएगा, एन का मान हम जस्ट बताए थे। अब देखिए ये क्या हो, आप बोलेंगे ये क्या, ये पहला पद हो गया, डी क्या है सार्वंतर या पदांतर, ए एन क्या है, तो एन ए एन क्या है जो पद निकालेंगे, जैसे हम 20वां पद निकाले थे 50वां पद निकाले थे, तो जो 20वां पद है ए एन क्या है वो पद की संख्या, वो पद है, जैसे 10 बराबर 50 आ रहा था तो वो पद है क्या 10वां, ये कितना है ये 10वां पद है, ये nवां पद है, क्या ये nवां पद है, और उसका रिजल्ट है क्या है, अब ये पता नहीं। अब हमको n का मान पूछा है, n का मान कैसे निकाल रहे हैं, क्या बताए थे टी एन बराबर या ए एन बराबर निकाले थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या थे वहां पर एन मान निकाल, क्योंकि ए एन तो हमको दे दिया है और क्या बताए थे ए भी है और डी भी है, तो हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उसके बाद ये सवाल क्या है एस एन, एस एन क्या है ये संख्याओं का योगफल है, क्या है एस एन क्या है संख्याओं का योगफल है, एन क्या है यहाँ पर जो एनवां पद है वो एनवां पद है, और ए क्या है पहला पद और डी हो गया अंतिम पद। इसमें से आपको क्या नहीं पता है, एस एन क्या है संख्याओं का योगफल, क्या है एस एन क्या है, यहाँ पर आपको संख्याओं का योगफल भी दे देगा तो वो भी देखिएगा, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एन क्या है यहाँ पर, तो जो पद निकलेगा क्या है, क्या 16वां पद हो गया 20वां पद, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दे हमको 20वां पद दे देता है, यहाँ पर 20वां पद हो तो एस एन ज्ञात करें, क्या दे 20वां पद दे। अब देखिए ये हमको ए एन का कोई जरूरी यहाँ पर है, एस एन के निकालने के लिए हमको यहाँ पर दे देगा
क्या दे देगा, 20वां पद हो गया, 20वां पद सार दे देगा। तो ये क्या टी एन क्या 20वां पद हमको ये दे दिया, 20वां पद सार दे दिया, क्या है 20वां पद सार। तो यहाँ पर 20वां पद को हमको दे दिया ए प्लस 9d हो गया, क्या हो गया 9d। तो यहाँ मतलब सॉरी ये एन तो हमको दे दिया। अब क्या है देखिए एन बराबर हमको 7 दे देते, एन बराबर 7 दे देगा, हमको यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब देखिए इस सवाल को, ये तो फ्यूल की बात थी, अब चलते हैं टू द पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए सवाल में ए बराबर कितना हो गया 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50, तो एन बराबर भी हुआ और एस एन बराबर भी हुआ, मतलब ये निकालना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए सूत्र से चलेंगे। अब देखिए सूत्र से, देखिए कितना आसान सवाल, सूत्र से चलेंगे तो ए एन बराबर क्या हो गया, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमको ए एन का मान दे दिया है 50 और देखिए ए कितना दे दिया है, ए कितना दे दिया है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे दिया 3। अब क्या हो गया 50 माइनस कितना हो गया 5, यहाँ पर प्लस है इधर चलेगा, एन माइनस 1 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो गया 45 एन माइनस 1 इंटू 3, यहाँ पर हो गया 15, क्या हो गया यहाँ पर 15 हो गया। अब देखिए ये क्या प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर n बराबर हम लिख सकते हैं, क्या n बराबर लिख सकते हैं 15 प्लस 1, इसीलिए n बराबर 16, कितना n बराबर हमको 16 निकल गया। और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Sn के सूत्र से, क्या हो गया ये सूत्र है Sn क्या है, संख्याओं का योग, Sn क्या है संख्याओं का योगफल। अब देखिए n का भी मान पता चल गया, a का मान दे ले है और d का मान दे दिया, हम यहाँ पर देख लिख सकते हैं क्या है, अब लिख सकते हैं ये क्या। अब देखिए n कितना है वो देखिए n कितना है हमको 16, तो 16/2। अब देखिए 2 गुनी 5 प्लस n माइनस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना दे दिया है, डी दे दिया 3। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया 10 प्लस 15 क्या गया 15 गुना 8, 10 प्लस 15 45, कहने का मतलब क्या हो गया 8, यहाँ पर 55, ये कॉस हटेगा तो 8 गुनी 55 क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ से हमको Sn कितना निकल गया 4 से, ये संख्याओं का जो यहाँ पर योगफल था क्या हो गया Sn बराबर, Sn मतलब संख्या का योगफल होता है, क्या होता है संख्या का योगफल। ये हमको कितना हो गया 4.5 से निकल गया, 7.5 से निकल गया। ये सवाल में आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं एक सवाल होगा, अब देखते हैं एक सवाल लास्ट होगा, तभी ये वीडियो यहीं अंत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, 8 के प्रथम क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के क्या कर रहा है प्रथम, अब देखिए ये आप तो कहेंगे ये तो बहुत अरे गड़ा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का ये कैसे भागे, ये कैसे भागे। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, 8 जो है 8 का जो कर रहा है, अब ये कैसे, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों मतलब कर रहा 8 का जो टेबल जो लिख रहे थे, 8 को यदि 15 बार यदि गुना करेंगे तो उसका योग का जो 15 8 के प्रथम 15 गुणजों का गुणज का। अब देखिए इसको किस टाइप से लिखेंगे, 8 16 32 64 ये हो गया क्या 64 40 से लेकर यहाँ गया 15 के 120, यहाँ तक कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए अभी सूत्र बताए थे क्या आप लोगों को, यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया 8 और b बराबर कितना हो गया, b सॉरी यहाँ पर d सार्वंतर या पदांतर कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 15 गुना जो ये इसको हम टी एन क्या सकते हैं, टी एन या ए एन बोल सकते हैं, क्या हो गया टी एन या ए एन बोल सकते हैं, बोलिएगा। अब देखिए आपको हम कुछ बता रहे हैं, अभी जस्ट सूत्र बताए थे क्या, अब देखिए सूत्र क्या बताए थे, वो देखिए सूत्र बताए थे क्या, एस एन बराबर बताए थे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। इसी को क्या बोल दिया, इसी को मॉडिफाई कर दिया, क्या क्या यहाँ पर a प्लस a
प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इसी को यहाँ पर टी एन या ई एन हम बोल रहे थे, इसी को एल बोल दिया, क्या बोल दिया, एल दे दिया। यहाँ हमको टी एन का मान तो हमको डायरेक्ट दे दिया, इसके लिए या तो आप डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से यहाँ पर क्या कीजिए, पहले एन का क्या हो सकता है, अब पहले आप एन का मान निकालिए, क्या टी एन का मान, यहाँ पर एन का मान, वहां पर क्या था, हमको 150 दिया था, यहाँ पर हमको दे दिया 120 पदों तक ही क्या करना, योग करना और करना। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे एल का, इसीलिए सूत्र एक ठो निकल कर आ रहा था, सूत्र क्या हो गया, सूत्र आ गया। अब देखें हमको, तो एस एन बराबर क्या हो गया, एन बटे 2 ए प्लस एन, एल क्या है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 मतलब टी एन है, क्या टी एन है। अब देखिए टी एन का मान दे दिया, ए हमको पता है और एन क्या है एन, तो ये यदि हमको ए पता है, क्या है ए पता है, और 15 को गुना जी कर रहा है, हमको कितना कर रहा है, 15 का गुना जी कर रहा है, हमको 15 गुना कर रहा है, हमको अब देखिए 15 गुना 15 को कर रहा है, हमको एन क्या था, पदों था, तो 15 एन बराबर 15 हो गया, एन बराबर 15 हो गया। अब हमको सब कुछ दे ही दे दिया है, 3 एन बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एस एन बराबर, अब कह रहा संख्याओं का योग करें, 15/2 हो गया, ए कितना है, ए 8 हो गया, और एल कितना हो गया, एल 120 हो गया, क्या है 120, अब 15/2 और गुनी 128 क्या हो गया, 128 हो गया। यहाँ पर 15 2 से कीजिएगा तो 6 और 64 हो गया। देखिए यदि इसमें मिस्टेक हो आप बोल सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकती है, मैथ है, हो गया, ये आपका, यही आपका था, ये हो गया। अब यदि यहाँ पर हमको प्रथम 8 का धनात्मक पूर्णांक 1 2 से हो गया, धनात्मक पूर्णांक जहां तक होगा वहां तक लिख सकते हैं, क्या इसीलिए तो एपी क्या है, एपी इसीलिए तो लागू होता है, क्या होता है किसी भी चीज को, मतलब हमको एपी इसलिए बताया, क्या वीडियो के शुरू में ही बताए थे, 1 2 3 4 5 से लेकर नंबर 3 से जा रहे थे, 1 2 से हो गया, तो 2 5 तक दे दिया, तो हमको अगला क्या संख्या होगा, इसी के लिए एपी लागू होता है, और उसके लिए क्या हो गया। अब देखिए एपी कौन नहीं होगा, यदि दो संख्या यदि पदांतर यदि सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। अब देखिए ये सवाल क्या दे दिया, अब देखिए इसको क्यों लिखे, अब इसमें देखिए कुछ बात है, देखिए दोनों के इसलिए लास्ट में तो बोले दोनों को बता दे जाते जाते, क्या है समांतर सरणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग करने का, प्रथम 22 पदों दे दिया, एपी दे दिया है, ए बराबर तो क्या जहां से शुरू हो गया वही पहला पद है, जहां शुरू हो गया वही पहला पद है। अब देखिए पदा या सर्वांतर पदांतर के लिए दोनों किसी, क्योंकि एपी में है इसलिए ऐसा या कुछ भी निकल रहा है, एपी है तो इसलिए निकल रहा है, अब तो किसी दो का मैनेज अंतर तो बराबर होगा, उतना हमको जाना कॉमन लिखना है, डी बराबर कितना हो गया 3 - 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर n 22 पदों का योग है, यहाँ पर 22 पदों का योग भी बोल दिया, कितना पद है, तो पद क्या आ रहा था, जो संख्या था वही पद आ रहा है, यहाँ पर जो 22 पद है वो तो इसलिए कहेंगे n बराबर कितना हो गया 22 पदों का योग है, कितना बड़ा, इसीलिए लिख सकते हैं 22 बराबर 22/2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। और देखिए 2 गुने कितना हो गया, पहला पद कितना 8, n कितना है तो n 22 - 1 हो गया, d कितना है -5, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 11, अब देखिए यहाँ पर प्लस होगा तो देख लीजिए, प्लस होगा 8 9 16 प्लस 11 गुनी ये हो गया, अब 11 देखिए 16 मैंने 11 बचे 55, अब देखिए 11 हो गया, अब देखिए 16 में से इतना माइनस कीजिएगा 39 होगा, क्या हो गया -39 होगा। अब यदि इसको गुना कीजिएगा 99 9 33 9 9 9 3 12 429 लगभग आप गुना कर लीजिएगा, ये 439 इसका जो एसएन होगा संख्या का योग -439 होगा। तो ये वीडियो यही अंत होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम, देखिए इस सवाल से आपको इस चैप्टर से आपको 10 नंबर लगभग में पूछेगा, और सबसे आसान चैप्टर है, कहीं पूछ देगा समांतर या पदांतर करे या संख्याओं का योगफल क्या करे, या कहीं क्या बोल दे पद दे देगा T10 हो गया। अब देखिए शॉर्ट जो ट्रिक बताए थे A + 9D उसको भी देखिएगा,
आज के लिए यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो और यदि आपको कौन वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।